कैसे मियां बीवी अपनी बेटी के केस में एक दूसरे के सामने आ गए, कैसे 10 लाख की ऑफर आई मुलजिम की जानिब, कैसे उन्हीं के घर आकर रुका जो उस केस में मुद्दई थे। बच्ची जिनकी उम्र अब तक सिर्फ 13 साल है, वो अपने माँ से मिलना नहीं चाहती। अब्दुल्ला ने मुलजिम अब्दुल्ला से 10 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी उनके हवाले करने का अदालत के बाहर रोती रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने YouTube चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे मियां बीवी अपनी बेटी के केस में एक दूसरे के सामने आ गए, कैसे 10 लाख की ऑफर आई मुलजिम की जानिब से और मुलजिम कैसे उन्हीं के घर आकर रुका जो उस केस में मुद्दई थे, कैसे छोटी बच्ची जिनकी उम्र अब तक सिर्फ 13 साल है, वो अपने माँ से मिलना नहीं चाहती और माँ अदालत के बाहर रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी को रहम नहीं आता। हम बात कर रहे हैं उम्मे हबीबा केस के बारे में। जी बिल्कुल, आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कमसन बच्ची उम्मे हबीबा के मुबैना अगवा मुकदमे की समाअत हुई। शुरू में उनकी वालदा को यह इतला दी गई कि आज आपकी बेटी को हम अदालत लेकर आ रहे हैं, तो वो सुबह सुबह खुश थी, अपनी छोटी बेटी को भी लेकर गई ताकि वो अपनी बड़ी जो है बहन से मुलाकात कर सके। छोटी और बड़ी बहन में भी उम्र का कोई खासा फर्क नहीं है। छोटी बेटी की उम्र 11 साल और उनकी बड़ी बेटी की उम्र 13 साल अब तक है, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो उन्होंने हमें दिखाया। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इंतजार होता रहा। फाइनली केस की समाअत होती है और उसी दौरान उम्मे हबीबा के वालिद मोहतरम भी अदालत में आ जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि उम्मे हबीबा के वालिद और उनकी वालदा के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होती और कोई बात नहीं होती है, चूंकि उम्मे हबीबा की वालदा का ये इल्ज़ाम है कि उनके शौहर अब्दुल्ला ने मुलजिम अब्दुल्ला से 10 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी उनके हवाले करने का कहा है। यानी जो इस केस में मुलजिम है, उन्होंने केस के मुद्दई को 10 लाख रुपए दिए और केस में कंप्रोमाइज करने का कहा। यह इल्ज़ाम है उम्मे हबीबा की वालदा का। दूसरी जानब हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनी हैं जो कि उम्मे हबीबा के वालिद के हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मामला चलता रहा। आज जैसे ही उम्मे हबीबा के वालिद अदालत में आए तो इस केस में जो पहले वकील थे, जो कि मैडम शहला रजा की जानिब से जो प्रोवाइड किए गए थे वकील, वो केस को परस्यू कर रहे थे, लेकिन अचानक जो केस के मुद्दई हैं वो अपना वकील लेकर आए। उन्होंने अदालत में कहा कि जी मैंने अपना वकील जो है तब्दील कर लिया है, अब मेरा वकील दूसरा होगा। और आज ही उम्मे हबीबा की वालिद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जाती है कि मुझे अपनी बेटी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मामला यही रुका, लेकिन आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। जो उम्मे हबीबा की वालदा के साथ जो वकील थे, जो केस में पहले परस्यू कर रहे थे, जावेद चन्ना साहब, जब उनसे हमारी बात हुई कि आज केस में क्या हुआ, तो उन्होंने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस केस के जो मुद्दई हैं वो हैं अब्दुल्ला, यानी कि उम्मे हबीबा के वालिद हैं, जबकि वालदा हमारे साथ है, लेकिन वालदा इस केस में मुद्दईया नहीं है। जबकि केस में मुद्दई खुद चाहता है कि मैं केस में कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं केस को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता और मैं अपना वकील भी तब्दील कर चुका हूं, तो लिहाजा आज के बाद हमारा इस केस में कोई खातिरख्वाह रोल नहीं रहेगा और ना ही इस केस में उम्मे हबीबा की वालदा का कोई रोल रहेगा, चूंकि एज पर FIR वो केस में मुद्दईया नहीं है। मैंने जब मजीद सवाल किया कि अब इनको क्या करना चाहिए, तो उनका यही कह रहे हैं कि सबसे पहले उम्मे हबीबा की वालदा यानी कि रीमा को इस केस में मुद्दईया बनना लाजमी है। अब उम्मे हबीबा की वालदा का जिक्र करें तो वो बेचारी बिल्कुल अनपढ़ है और उस बेचारी को कुछ कानून के बारे में इल्म नहीं है। वो जो आते जाते वकील हैं उनसे पूछ लेती है कि आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। एक गरीब औरत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। जब अदालत में केस खत्म हुआ तो उम्मे हबीबा की वालदा नीचे आ रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि अब आप क्या करने जा रही हैं, तो वो अदालत के बाहर ज़ारो कतार रोने लगी, जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उससे बज़ाहिर देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ और करब में मुब्तला है। तो ये आज की केस की प्रोसीडिंग थी। अब मैं एक मरतबा फिर समरी बताऊं कि आज केस में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने नहीं आई है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर की जानिब से ताहाल इस केस में
इंडियन चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के दफात ही नहीं लगाए गए, जबकि बच्ची की उम्र ही छोटी है। अभी तक बच्ची की उम्र का तयन न हो सका है, जबकि ये 2 दिन का प्रोसेस है। ताहाल बच्ची शेल्टर होम में। और यही नहीं, आज उम्मे हबीबा की वालदा को भी ये बताया गया कि आपकी बेटी आपसे मिलना ही नहीं चाहती, जबकि इससे कबल 2 मरतबा जो है उम्मे हबीबा की वालदा अपनी बेटी से मिल चुकी हैं और उनकी बेटी के दरमियान जो मुलाकात थी वो बड़ी खुशगवार रही। बच्ची के लिए तोहफे भी लेकर गए और बच्ची ने भी काफ़ी प्यार और मोहब्बत का इजहार किया अपनी वालदा के साथ। लेकिन अचानक आज ये कहा गया कि आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती हैं और आज बाप की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको जो है बेटी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और इस केस में जो मुद्दई हैं वो यही चाहते हैं कि इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो और वो मुल्ज़िम से जो है मुल्ज़िम के साथ अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हैं। ये उन जो मुद्दई हैं ये उनकी ख्वाहिश है। बल्कि उम्मे हबीबा की वालदा कहती हैं कि मेरा शौहर नशा करता है और मुल्ज़िम ने उनको 10 लाख दिए और 10 लाख के एवज़ वो अपनी बेटी को यूँ समझे कि बेचना चाहता है। अब इस केस में 10 लाख लिए या नहीं लिए ये साबित करना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। या तो खुद अब्दुल्ला इस बात की वजाहत करें कि उन्होंने कितने पैसे लिए कितने नहीं लिए, या ये जब मामला अदालत में आए तभी ये मामला सामने आ सकता है कि आया ये मामला पैसों में तय हुआ या कुछ और मामला हैं। लिहाजा अब सिलसिला ये है कि केस के जो पहले वकील हैं वो अब तब्दील हो चुके हैं। मुद्दई ने अपना नया वकील कर दिया है। अब फिलहाल उम्मे हानी के वालदा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो इस वक्त यूं समझें कि लाचार और बेबस औरत की तरह, एक माँ की तरह बेची हुई हैं और वो इसी तकलीफ में मुब्तला है कि अपनी बेटी को अब कैसे बचाएं। उनका कोई बड़ा मुतालबा भी नहीं है। उनका ये कहना है कि हाँ, हमारी बेटी हमारे हवाले ना भी करें, लेकिन कम से कम मुझे एक फेवर दे दें कि जब तक मेरी बेटी 18 साल की नहीं होती तब तक उनको शेल्टर होम में रखें। एज पर लॉ जो सिंध का कानून है कि 18 साल की कम उम्र बच्ची की शादी गैर कानूनी है, वो इसी कानून पर इम्प्लीमेंट का मुतालबा कर रही हैं। तो ये आज का खुलासा था और इस केस में जो जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।